गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि इस अर्थ स्कूल पे ना हम खुद को जानने के लिए आए हैं, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। लेकिन इस अर्थ स्कूल में ना बहुत सारे अटैचमेंट हैं, बहुत सारा मटेरियलिज्म है, बहुत सारा लस्ट है, बहुत सारी रिलेशनशिप है। ये चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा लालच हमें देती है और हमें ट्रैप कर लेती है। अगर हम चाहते हैं इस फॉल्स मैट्रिक्स से बाहर आना, खुद की पर्सनल पावर को पहचानना, तो हमें टाइम टू टाइम अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का वीडियो है वो कौन सी इनर वर्क प्रैक्टिसेस हम टाइम टू टाइम और रेगुलरली कंसिस्टेंटली करें, जिससे कि ना हम अपनी पर्सनल पावर को वापस ले आएं, हमारा फोकस आउटवर्ड ना होकर इनर हो जाए और हमारी पावर हमारे पास आ जाए, ताकि ना किसी भी अटैचमेंट में हम ट्रैप ना हो जाए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ना, हम उन्हीं चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि या तो हमसे कम पावरफुल है या फिर पावरलेस है। जैसे हम है ना पेट्स ले आते हैं, घर में पाल लेते हैं क्योंकि उनकी पावर हमसे कम है। हम पौधे ले आते हैं, घर में रख लेते हैं, मटेरियल चीज़ें ले आते हैं, घर में रख लेते हैं, उनका बेनिफिट लेने लग जाते हैं, उनका फ़ायदा लेने लग जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी इन्हेंस होती है, थोड़ी तो अप लेवल होती है। तो गाइज, उसी तरीके से अगर हम हमारी पावर को नहीं पहचानेंगे ना, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमें कंट्रोल करने लग जाएगी और हम विक्टिम प्ले करने लग जाएंगे, हम विक्टिम बन के रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी जॉब में हूँ सपोज मैं, जिसमें ना बहुत सारा पैसा मुझे मिल रहा है और बहुत कम काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो काम मेरी पसंद का नहीं है, मैं वो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो रहा है, पैसे का, वर्क का, कि मुझे कम काम करना पड़ रहा है। लेकिन स्टिल मैं वो नहीं कर पा रही ना जो मैं करना चाहती हूँ, मैं अपना हाईएस्ट एक्सप्रेशन नहीं कर पा रही, मैं अपना हाईएस्ट जो ट्रूथ है उसको फॉलो नहीं कर पा रही, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ। इट मीन्स कि मैं ना उस जो जॉब है ना उसकी विक्टिम बन चुकी हूँ। अनदर एग्जाम्पल कि मेरे पास है ना बहुत सारा पोटेंशियल है कुछ भी करने का, मेरा मन करता है मैं एक पर्टिकुलर चीज़ है ना कर लूँ, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि ना मेरी फैमिली को ना मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उसकी टेक केयर करनी है, उनको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं जा नहीं पा रही। इट मीन्स कि जो आपकी फैमिली है, मे बी आपके बच्चे, आपका स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर्स है ना, आपके लिए एक तरीके से अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है फैमिली की, ये आपको कंट्रोल कर रही है, आपको वो नहीं करने दे रही जो आप करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से ना हमारे लाइफ में बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि पावर हमारे पास ना होकर ना दूसरों के पास है। तो इसी चीज़ को डिसअर्न करने के लिए कि क्या हमारा है और क्या दूसरों का है, ये डिसर्न करने के लिए ना हमें इनर वर्क करते रहना चाहिए, ताकि हम हमारी पर्सनल पावर को पहचानें, ताकि हम विक्टिम ना बन जाए। गाइज, आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब मैं ना बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करती थी, बहुत ज़्यादा ना दूसरों को जज करती थी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, बहुत ज़्यादा मतलब जो मेरा रिएक्शन था ना ऑलमोस्ट वो नेगेटिव होता था। मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। मैं लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी। मैं खुद को ना कम्प्लीटली एक विक्टिम फील करती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो जब मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज देखा। देन आई रियलाइज्ड माई ओन पावर, और जो कुछ भी मैंने किया अपनी लाइफ में इनर वर्क से रिलेटेड, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल स्टेप में ना आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप इज़ कि खुद के लिए पर्सनल टाइम निकालिए, खुद के लिए पर्सनल टाइम एलोकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। 20 to 30 मिनट्स मिनिमम आपको एवरी सिंगल डे निकालना है, बिकॉज यू आर द बेस्ट थिंग हैपन टू यू, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। तो खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद के साथ बैठना ना विल बी
वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन द स्टार्टिंग ना, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी, आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत नहीं है, आपने कभी खुद के साथ समय बिताया ही नहीं, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके चाइल्ड एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप बचपन से ही रिप्रेस कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, तो वो ना भी बहुत गुस्से में हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो आपका ईगो माइंड है ना आपको बैठने ही नहीं देगा। जैसे ही आप बैठेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिगरिंग फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना ये नहीं करना चाहिए, आप कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपना माइंडसेट बना के चलना है कि आपको पर्सनल टाइम निकालना है तो निकालना है एवरी सिंगल डे। नंबर सेकेंड स्टेप है जर्नलिंग करना। एक जर्नल लेके आइए, एक रजिस्टर लेके आइए जिसको आप कंप्लीटली इनर वर्क के लिए डेडिकेट कर दीजिए, इसमें आपको सिर्फ इनर वर्क करना है। तो अब आपको ना स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें इसमें लिखनी है एवरी सिंगल डे। जब भी आप ट्रिगर होते हैं दिन में कभी भी, या फिर रिसेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप, रिसेंटली आप जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन सर्कमस्टांस में, जिन जिन सिचुएशन में ट्रिगर हो गए ना, उन सिचुएशन को आप लिख दीजिए। आपको इन द स्टार्टिंग कुछ भी नहीं समझ आएगा आप क्यों ट्रिगर हो गए थे, क्या आपके साथ हुआ था, बस आपको ये पता लगेगा कि आपकी फीलिंग कैसी थी। अगर आपकी फीलिंग, आपको बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोना आया है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को जवाब देने का मन कर रहा है ना, इट मीन्स कि आप ट्रिगर हो गए। तो ऐसी ट्रिगर्ड सिचुएशन को आपको लिखना है। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि उसी से रिलेटेड सिमिलर सिचुएशंस को आपको अपनी लाइफ में नोटिस करना है। क्या ऐसे सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन पहले भी हो चुकी है? क्या आपने ऐसा एक्सप्रेशन पहले भी देखा है? तो इसमें क्या होगा, लोग डिफरेंट होंगे, सर्कमस्टांस डिफरेंट होंगे, लेकिन जो फीलिंग होगी ना, जो आपको फीलिंग आपने नोटिस किया, वो फीलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो सिमिलर टाइप की फीलिंग डिफरेंट सिचुएशन में आपको नोटिस करनी है, उसको लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद ये सिमिलर सिचुएशन को ना आपको पिक करके एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ें कब कब आप अपनी लाइफ में ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी सिमिलर टाइप की सिचुएशन है जो आपने अपनी लाइफ में कई बार आप नोटिस कर चुके हैं। तो इस पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली जो पैटर्न होते हैं ना, ये ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं, इनके प्रति हम अवेयर नहीं होते, ये अनकॉन्शियसली चल रहे होते हैं हमारी लाइफ में और हमें पता ही नहीं होता। तो अगर हम पैटर्न को फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मीन्स कि हमने एक उस पार्ट का पता लगा दिया है जो कि अनकॉन्शियसली ना बैकग्राउंड में चल रहा है, बट उसका एक्सप्रेशन जो है ना आप अपनी लाइफ में नेगेटिव देख रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में ना मतलब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। एक्चुअली वो आपको ओवर पावर कर रहा है और आपके लिए मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है, आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो उस पैटर्न को अगर आप नोटिस कर लेंगे, अनकॉन्शियस को अगर आप नोटिस कर लेंगे ना, तो जब आप नोटिस कर लेंगे ना वो कॉन्शियस हो जाएगा। तो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना ही इंटीग्रेशन है और इसी टाइम पर है ना हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम कॉन्शियस हो जाते हैं किसी एक एस्पेक्ट, किसी एक क्वालिटी के प्रति ना, तो हमारी हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। गाइस, जितनी भी चीज़ें अंधेरे में होती है ना, हमें उनसे डर लगता है, लेकिन वही चीज़ें अगर वो लाइट में आ जाए ना तो हमारा डर एकदम से गायब हो जाता है। तो उसी तरीके से जो भी एक्सप्रेशन आपको अनकॉन्शियसली देखने को मिलता है ना, उनको कॉन्शियस बनाना है, जितना हो सके डीप डाइव करना है, आपको पता लगाना है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से बिहेवियर हैं जिनके प्रति आप अनअवेयर हैं, जिनको आपको अभी जानना है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी ना, तो मैं कुछ लड़कियों को हमेशा जज करती रहती थी, स्पेशली उन लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं, जो हील वगैरह पहनती हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप करके रखती है ना, मैं उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा जज करती थी। और उसके बाद जब मेरी मैरिज हो गई ना, तो मैं नोटिस किया मैंने अपने अंदर कि मैं उन औरतों को, उन लेडीज़ को जज करती थी जो कि ना
इवेंट के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगती हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बन के आ जाती हैं, वो अच्छे से तैयार होके आ जाती है अपने हबी के साथ। द वे दे स्पीक, जितना वो स्लोली बोलते हैं ना, तो वो चीज़ भी बड़ी मुझे ट्रिगरिंग लगती है कि यार इतना कॉन्फिडेंट के साथ क्यों नहीं बोल रही, इतना स्लो क्यों बोल रही है, हमेशा दूसरों की हेल्प लेते रहते, वो बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट्स को वो रिसीव करते, तो ये चीज़ भी ना मुझे बड़ी ट्रिगरिंग लगी। तो मैंने इन चीज़ों को ना कई बार अपनी लाइफ में रिपीट होते हुए देखा है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। मैंने ना अपने ही आइडियाज़ दूसरों पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि यार उन लड़कियों को हील की जगह ना शूज़ पहन लेने चाहिए ताकि वो फटाफट चलें और काम भी ना फटाफट हो जाए। क्या इतना धीरे धीरे चलते हैं, इतना क्या स्लो है, स्लो चलने में उनको क्या मिल रहा है, बल्कि फास्ट चलेंगे तो बहुत सारा काम कंप्लीट होता है, ये वो। तो मैं अपने जो इंटरनल आइडियाज़ हैं ना उन पर प्रोजेक्ट करने लगी। एट लास्ट जब मैंने अपना इनोवो करना स्टार्ट किया ना, जब मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज़ नॉट अलाइंड, कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो मैंने अपने इन पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू किया। तो मैंने एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि मैं हमेशा फीमेल्स को जज करती हूँ और मैं ना उनके अपीयरेंस के लिए, उनके मतलब चलने के लिए, उनके रिसीविंग के लिए, उनके कम्युनिकेशन के लिए ना उनको जज करती थी। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं उनकी फेमिनिनिटी के लिए ना उनको जज करती हूँ। और जब मैंने इसको रियलाइज़ किया तब मुझे पता लगा कि जब मैंने ये चीज़ की ना, जब मैंने ये जजमेंट की, जब मैंने ये प्रोजेक्शन किया ना, तब मैं अपनी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में थी। क्योंकि मैं इन वेरी स्टार्टिंग जब मैं अपनी जॉब में थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन थी, मैं एक बहुत एक्टिव पर्सनालिटी थी, मैं एक गो गेटर थी, मैं अपने प्लान्स को बहुत टाइमली एग्जीक्यूट करती थी, मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी ना, तो मैं अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में थी। क्योंकि मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्सप्रेस कर रही थी, वो मेरी आइडेंटिटी थी उस टाइम। तो जो मेरी फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो अपने आप शैडो में चली गई, उसके प्रति मैं अवेयर ही नहीं थी। तो जो चीज़ भी हमारे शैडो में चली जाती है ना, वो ट्रिगर होती है, वो जेलेसी के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू हम हमारी लाइफ में नोटिस कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में एक्सप्रेस होती है इन मीडियम्स के थ्रू। तो जब मैंने नोटिस किया कि मैं अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ और ये जो मेरी फेमिनिनिटी है ये मेरे शैडो में है और यही ट्रिगर हो रही है, देन आई फाइंड आउट कि मैं अपनी एसेंस में नहीं हूँ, मैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हूँ। और जब मुझे ये पता लगा देन आई स्टार्टेड दिस इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, मैंने भी चीज़ों को स्लो डाउन कर दिया, मैंने भी हील पहनना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी धीरे चलना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी चीज़ों को, हेल्प्स को ना रिसीव करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से मैंने भी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ना इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं भी जो भी फेमिनिनिटी है जो कि मेरे शैडो में थे ना, उसको स्लोली अपनी लाइफ में एक्सप्रेस करूं, अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लूं। इस तरीके से ना मुझे एक होलसम वाली फीलिंग आने लगी। मुझे पता है एक मेरा मैस्कुलाइन पार्ट है और मुझे पता है एक मेरा फेमिनाइन पार्ट है। क्योंकि मैं इस फेमिनाइन बॉडी में हूँ ना, तो मुझे जो फेमिनाइन एनर्जी से फंक्शन करना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं अपने मैस्कुलाइन पार्ट को भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इसका भी बेनिफिट ले सकती हूँ। तो मुझे दोनों ही चीज़ मिल गई। इस तरीके से ना हम हमारे हर एस्पेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट हिडन होते हैं, शैडो में होते हैं, तो अगर हम टाइमली इनके ऊपर वर्क करें, जर्नलिंग करेंगे ना, तो हम इन शैडो एस्पेक्ट को हमारी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।